फ्रेंड्स, दिस इज जगांचा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एंड इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। तो 176 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 175 क्वेश्चन हो चुका है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। मेफिस्टोफिल्स, ठीक है, मेफिस्टोफिल्स इज ए कैरेक्टर इन, ये किसका कैरेक्टर है ये आपको बताना है। द टेम्पेस्ट का है, मैकबेथ का है, डॉक्टर फॉस्टर्स का है, एडवर्ड सेकंड का है। ये किसका कैरेक्टर है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टर फॉस्टर्स। ठीक है, चलिए 177 क्वेश्चन देखिए। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन दिस लाइन अक्योरी, ये बताइए कि यदि म्यूजिक प्रेम का भोजन है तो प्ले इट ऑन, ठीक है, इसे प्ले कीजिए दिस लाइन से। कि ये लाइन किसकी है, आपको बताना है किस प्ले की ये लाइन है। द टेम्पेस्ट का है, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा का है, और ट्वेल्थ नाइट का है, रोमियो एंड जूलियट का है। किसका है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, ट्वेल्थ नाइट का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन। ठीक है, यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो उसे प्ले इट ऑन, ये लाइन है ट्वेल्थ नाइट की। 178 क्वेश्चन देखिए। फॉरबिडन प्लेनेट ए साइंस फिक्शन फिल्म वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है, द फॉरबिडन प्लेनेट ए साइंस फिक्शन फिल्म शेक्सपियर के किस प्ले से इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित है, ये आपको बताना है। तो ये है द टेम्पेस्ट है, द विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, द टेम्पेस्ट। विच फोर प्लेज आर नोन एज शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडीज, ये आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, पहले तो इसमें कौन सा करेक्ट है और आपको ये बताना है कि शेक्सपियर की कौन सी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती है, ठीक है, जानी जाती है। तो ऑप्शन ए है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। आपका आंसर यही मिल गया बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज ग्रेट ट्रेजेडी मानी जाती है, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। लेट द glad Jews wins or withers are unwrong, where does it appear? इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किंग क्लाउडियस है, क्यून गार्ट्रूड है, हैमलेट है और होरेटियो है। क्या है ये, तो इसका होगा फ्रेंड्स बी, क्यून गार्ट्रूड है। ठीक है, 182 देखिए। ओ हैमलेट दाउ होस्ट क्लिप्ड माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स इट, ये कौन कहा कि ओ हैमलेट तूने मेरे दिल को 2 हिस्सों में बांट दिया। हु स्पीक्स इट, कौन कहा, क्यून गार्ट्रूड ने कहा है कि प्लेयर क्यून ने कहा है, ओफेलिया ने कहा है कि नन ऑफ दिस, कि किसी ने नहीं कहा है। तो ये आप बताइए कौन कहा है, तो ये है ए, करेक्ट आंसर है क्यून गार्ट्रूड। यस, 183 देखिए। एल्डस हक्सली टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर्स, ये आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले से एल्डस हक्सली की जो फेमस नोवेल है उसका टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले से है, तो ये आप बताइए
तो मिड समर नाइट्स ड्रीम है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है कि एंटोनी क्लेयोपेट्रा है? तो आई थिंक करेक्ट आंसर बी होगा, टेम्पेस्ट से है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मिरिंडा रहती है, इसकी कैरेक्टर जो टेम्पेस्ट की कैरेक्टर है मिरिंडा, और अपने पिता के साथ उसके फादर्स नेम प्रोस्पेरो, राइट, प्रोस्पेरो। मिरिंडा अपने फादर के साथ फादर प्रोस्पेरो के साथ आइलैंड से बाहर रहती है, तो वो वहीं की ही दुनिया देखती तो जानती है, उसे पे कहती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो एल्डस हक्सले का ये नोवेल है और इसी से शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट का टाइटल इससे लिया है। ठीक है, द टेम्पेस्ट का टाइटल। चलिए, हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये कौन लिखा है? आई थिंक सो आपको पता ही होगा, बट देख लीजिए एक बार। हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये कौन लिखा है? ठीक है, सैमुअल रॉबर्ट्स ने लिखा है कि थॉमस लव पीकॉक ने लिखा है, चार्ल्स लैम्प ने लिखा है कि जॉन क्लेयर ने लिखा है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है, चार्ल्स लैम्प ने लिखा है। ठीक है, और ये जो आया जब आया था इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्प का जब लैम्प का आया था फ्रेंड्स, तो इससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुई थी। तो उस समय ये काफ़ी गरीबी से गुजर रहे थे, तो इसमें इनकी बहन भी थी और इनकी बहन का नाम था मैरी लैम्प। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर के टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखा था। 85 देखिए, 185। इमोजन इज हीरोइन ऑफ, ठीक है, ये हीरोइन है, ये इमोजन एक नेम है, ये हीरोइन है। ये किसकी हीरोइन है? पेरिकल्स की है, विंटर्स टेल की है, मरिंडा की है कि डी की है? किसकी है आप इसको बताएंगे? किस सिंबल लाइन की है, किसकी है ये? तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये जो है सिम्ब लाइन की है। ठीक है, सिम्ब लाइन क्या है? एक किंग है, एक राजा है, और इसकी डॉटर कौन है? इमोजन। ठीक है, इसकी क्या है? डॉटर है, इमोजन है। ठीक है, इमोजन इसकी डॉटर है। किसकी डॉटर है ये? सिम्ब लाइन की है, और यह क्या है? एक राजा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द साउंडिंग, यस देखिए, द साउंडिंग कंट्रैक्ट हैंटेड मी लाइक ए पैसन, दिज लाइन्स अकेयर इन द पोएम। ये किस पोएम की लाइन है, ये आपको बताना है। द साउंडिंग कंट्रैक्ट हैंटेड मी लाइक ए पैसन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है, द टेबल टर्न की है, द रिवर डोटन की है कि ट्रिंटन एबी की है? किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, ये टिंटन एबी की है। ये पोएम मैंने पढ़ा भी दिया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 187 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, कि ये लाइन किसकी है? 4 ऑप्शन में से ये लाइन किसकी है? वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड, द एबव लाइन हैज बीन क्योटेड फ्रॉम। ठीक है, ये आपको बताइए कि ये लाइन किसकी है? ठीक है, ये कोटेशन है। ये लाइन किसकी है आप बताइए? ए द टेबल टर्न की है, द टिंटन एबी की है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है? तो आई थिंक सो फ्रेंड्स ये ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, और ये इसकी फेमस लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू मिडिल स्टेज। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1791 में वो फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज विटनेस है। तो ये 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। द फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिस है, द फ्रेंच ड्रामा है, द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है? क्या है इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो आई थिंक सो करेक्ट आंसर होगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन फिर भी 2-4 आप में ही पूछता है, लेकिन उसी से हम अगर हम करेक्ट ना करें तो उसी से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डस्टर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कायर, डरपोक। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। डस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कायर, डरपोक। ठीक है, अब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, अब इसको देख लेते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निर्धन। ठीक है, निर्धन होता है। बेकमिंग, बेकमिंग का मतलब क्या होता है? बनने। बेकमिंग का मतलब होता है बनने। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। और कवर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक, डरपोक। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक सो फ्रेंड्स आप नोट कर पा रहे होंगे। चलिए 191 क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, लिएशन। ठीक है, लिएशन, इसकी हिंदी जान लेते हैं। इसका हिंदी होता है संबंध, मेलजोल। ठीक है, लिएशन का मतलब होता है संबंध, मेलजोल। ठीक है, अभी जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसकी हिंदी देख लेते हैं। इसकी हिंदी, यस, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? घृणा। ठीक है, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? घृणा। लव का मतलब प्यार होता है। रफ का मतलब खुदरा होता है। इंटीमेसी का मतलब होता है संपर्क। ठीक है, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? संपर्क, मेलजोल। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सो फ्रेंड्स आप लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड एंड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये बताना है कि ये इसमें कौन सा स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। ठीक है, ये जो रॉन्ग स्पेलिंग दिया गया है तो इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 192 देखिए। इलेक्जर, इलेक्जर का मतलब क्या होता है? अमृत रस सुधा। ठीक है, इलेशर, इलेशियर, इलेक्जर। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी स्पेलिंग किसकी सही है। ठीक है, हिंदी आपको पता हो गया है, इसका अमृत होता है तो इसका स्पेलिंग करेक्ट है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एलेक्जर, एलेक्जर का क्या मतलब होता है? अमृत रस शुद्ध। ठीक है, चलिए 193 देखिए। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा स्पेलिंग किसकी सही है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 193, तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। टायरेनाइज का मतलब क्या होता है? अत्याचार। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अत्याचार। 194 देखिए, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 194, रिदम, रिथम और रिदम, रिथम, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिथम मतलब क्या होता है? ताल। चलिए 195 देखिए। अब इसमें बताइए कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। इसमें आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, किस ऑप्शन की स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसका करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्विंटेसेंस का मतलब होता है सारांश, सार तत्व या सारांश होता है। ठीक है, चलिए 196 देखिए। अब इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस ऑप्शन में एरर है। ठीक है, किस ऑप्शन में एरर है आपको ये बताना है। तो ए है आर यू लिव्ड अलोन
आर मैरिड, नो एरर। इसमें आपको बताना है एरर किस में है, किस ऑप्शन में है। तो आर यू लिव्ड, फ्रेंड्स आपको एरर किस में मिल गया है, बी में मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। ठीक है, तो आपको रूल पता होना चाहिए कि ये जो है आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो इज एम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जब इज एम आर आता है तो वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है, एक बार फिर सुनेंगे कि इज एम आर जो होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब इज एम आर रहता है तो वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी। ठीक है, तो लिविंग हो जाएगा। ठीक है, लिविंग हो जाएगा, इसीलिए आपको एरर किस में मिला है, बी में। ठीक है, बी में आपको एरर मिला है। ठीक है, चलिए 197 देखिए, वी हैव लिव्ड इन हिज हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डाइड, नो एरर। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि इसमें एरर किस में पाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस। अच्छा, सिंस देख रहे हैं, इसमें एरर नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, सिंस आया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा कि अगर सिंस आया है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे सिंस का यूज होता है, फॉर का यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे वी हैव है तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जब यहाँ पे सिंस आया है तो यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज बीन। ठीक है, और वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। ठीक है, इसलिए एरर किस में पाया गया है, ए में। ठीक है, एरर किस में पाया गया है फ्रेंड्स, ए में पाया गया है। यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन लिव्ड, लिविंग। ठीक है, हैव बीन लिविंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टू स्टूडेंट्स वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, नो एरर। अब इसमें फ्रेंड्स आप बताइए कि इसमें किस ऑप्शन में आपको एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टू स्टूडेंट वॉक। ठीक है, दो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं बिसाइड्स ईच अदर। यहाँ पे जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिसाइड्स है तो बिसाइड्स की जगह बिसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ठीक है, तो इसलिए एरर आपको किस में मिला है, बी में। यहाँ पे बिसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, यस हट जाएगा। 199 देखिए, नीदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, नो एरर। ठीक है, इसमें आप बताइए फ्रेंड्स कि एरर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें एरर है कि नहीं है। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब आप इसे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपका वेट करूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका वेट करूंगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें एरर है या कि नहीं है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में करके। ठीक है, आपको कमेंट करके इसको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, अपलोड नहीं हो पाती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज पढ़ेंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा लेंगे। ठीक है,
और शेक्सपियर को पढ़ना न भूलिए, क्योंकि शेक्सपियर बहुत लंबे हैं। अगर शेक्सपियर को आप भूल जाएंगे तो शेक्सपियर एग्जाम में आपको भूल जाएंगे। ठीक है, तो शेक्सपियर को न भूलिए, शेक्सपियर को पढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं कांक्षा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।